हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, कहीं इस बार आपका क्लास 12th का रिजल्ट आया है और आपका मार्क्स कहीं बहुत कम आया है या फिर आप कहीं फेल हो चुके हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको आपकी पूरी डाउट्स को एक ही वीडियो में क्लियर किया जा सके। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं उसके लिए झारखंड बोर्ड फिर से एक एग्जाम लेता है ताकि उसका साल भर बचे, और उस एग्जाम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंपार्टमेंटल का एग्जाम। और जिसका मार्क्स कम है और वो चाहते कि नहीं भैया मेरा फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में किसी भी सब्जेक्ट में आपका और ज्यादा मार्क्स आएगा, तो आपको एक बार और एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट का एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे 10 सवाल है जो बच्चों के मन में सबसे ज्यादा होता है, और आज के इस वीडियो में हम सभी सवालों का आपको आंसर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नया एक आपको लिए व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम है जैक कंपार्टमेंटल परीक्षा। तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, हर एक नोटिस जितना भी आएगा आपको उस स्पेशल ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो सबको जरूर जुड़ जाना है, जिसका मार्क्स कम है या फिर जो फेल कर चुके हैं, दोनों तरह के बच्चों को जुड़ना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हम आते हैं। सबसे पहला बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि क्या भैया हम कहीं कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो क्या इस एग्जाम का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, है ना। बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मान लीजिए एक वो है बच्चा जो एक ही बार में पास कर गया, चलो ठीक है, लेकिन जो बच्चे कंपार्ट का एग्जाम देके पास करेंगे या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देके अपना मार्क्स बढ़ाएंगे, क्या जो मेन एग्जाम देके पास किया सो और जो कंपार्ट का एग्जाम देके पास किया सो, क्या दोनों में अंतर होगा क्या, या फिर दोनों का मान सेम होगा। पहला एक क्वेश्चन, इसका आंसर देने वाले एक ही वीडियो में सारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन की क्या ओरिजिनल या कंपार्ट मार्कशीट में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपका मार्कशीट जारी होगा, आपका क्या होगा बच्चा बाड़ी, मार्कशीट जारी होगा, है ना, और उसका भी मार्कशीट जारी होगा जो आपके साथ इस बार पास किए हैं, और आप फेल किए तो कंपार्ट दीजिएगा तो आपका भी मार्कशीट थोड़ा देर से आएगा। तो क्या दोनों के मार्कशीट में कोई अंतर होता है क्या, क्या हम देख के मार्कशीट बता सकते हैं कि ये कंपार्टमेंट देके पास किया है, या फिर नहीं बता सकते हैं। तो इसका भी सवाल का जवाब हम देने वाले बच्चा बाड़ी। तीसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में सबसे ज्यादा आता है कि कितने सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन छोड़िए, तीसरा क्वेश्चन हर एक लाइन से समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और सबसे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एक साथ क्या कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों एग्जाम क्या आप दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा फेल कर गया है, मान लो एक सब्जेक्ट में फेल किया है, मान लो फिजिक्स में बच्चा फेल किया है और केमिस्ट्री में उसका नंबर कम है, तो क्या वो बच्चा फिजिक्स में फेल किया है तो उसके लिए क्या होगा, कंपार्ट का एग्जाम, और केमिस्ट्री में उसका नंबर कम है, वो चाहता नहीं हम फिर से एग्जाम देके ज्यादा नंबर लाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम। तो क्या एक ही बच्चा कंपार्ट और इंप्रूवमेंट दोनों एग्जाम क्या एक साथ दे सकता है क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी देख सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा देने के बाद एडमिशन हो पाएगा। जैसे बच्चों का बहुत सारा सवाल आता है कि भैया जैसे अभी मान लीजिए जो एग्जाम देके पास कर गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसका कुछ दिन के बाद एडमिशन होगा, लेकिन हम लोग का भैया हम लोग का तो एग्जाम देर से होगा, और देर से एग्जाम फिर होगा कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का, तो रिजल्ट वो देर से आएगा, तो क्या भाई हम लोग एडमिशन करा पाएंगे कि हम लोग वैसे एक साल पीछे हो जाएंगे। ये बच्चों का बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा सवाल है। ठीक है, ये 5वां का आंसर हम देने वाले हैं, लाइन से सबका आंसर देंगे। छठा क्वेश्चन से कि कंपार्ट और इंप्रूवमेंट का एग्जाम यदि होगा तो इसका फॉर्म कितना दिन बाद आएगा, है ना, फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका फॉर्म भरना पड़ता है। आप स्कूल में जाके फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी कैफे में जाके फॉर्म भर सकते हैं। ये भी बताएंगे कि फॉर्म कब आएगा, कितना टाइम लगेगा फॉर्म आने में। अच्छा चलो, फॉर्म आ गया, फॉर्म तो भर दीजिएगा, तो आखिर एग्जाम कब लिया जाएगा, फॉर्म भरिएगा तो एग्जाम भी होगा ना, आखिर एग्जाम कितना लेट से लेगा, और एग्जाम लेगा तो उसका पैटर्न कैसा रहेगा, और पैटर्न कैसा रहेगा वहां तक ठीक है। तो एग्जाम लेने के बाद फिर 9वां क्वेश्चन है कि क्या इसका रिजल्ट कब तक आएगा, है कि नहीं, क्योंकि झारखंड बोर्ड एक तो देख ही रहा है कि रिजल्ट कितना देर से जारी करता है। तो बच्चों का ये भी सवाल आता है कि भैया कब एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, ये भी बता दीजिए। और इतना कुछ हो जाने के बाद लास्ट में बच्चों का सवाल आता है कि भैया हम तैयारियां कैसे करें,
है ना, क्योंकि कंपार्ट का तो ना कोई चिंग में पढ़ा रहा है कोई, ना ही कोई ऑनलाइन में नजर आ रहा है, तो आखिर तैयारी कैसे करें? बच्चों के मन में इतना सवाल है और पूरे YouTube में एक ऐसा टीचर जो सिर्फ पास वाले बच्चों को नहीं देख रहा है, सिर्फ टॉपर्स को नहीं देख रहा है, जो आपके बारे में भी सोचता है। YouTube पर तो हजारों टीचर है, ऑफलाइन में भी तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन किसी ने आपका बात क्यों नहीं किया? सवाल आता है क्योंकि सबको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, सबको सिर्फ वही दो चार टॉपर से मतलब है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया है और बहुत खराब भी। तकरीबन 3000 से ज्यादा बच्चों का ऐसा मार्कशीट आ चुका है जिसका 400 से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन हम उस सबका पोस्टर तक भी नहीं बना पाए हैं और आप सभी के लिए ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके पढ़ाने के बाद पैसा मिलेगा, ये कंफर्म है, लेकिन पैसा एक अलग चीज हो जाता है। सबसे बड़ी चीज होता है कि बच्चों को जिसकी जरूरत है वो चीज देना। खैर, हम लोग इधर फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। तो एक एक करके हम आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का, सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या भैया जो हमारा कंपार्ट या इंप्रूवमेंट एग्जाम है इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर है ना, और ये पूरा पूरी वेरीफाइड आंसर है, कई साल के एक्सपीरियंस का आंसर है। हम तकरीबन 8 से 10 टीचर्स जो तकरीबन 15 सालों से पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ के हम आपको आंसर दे रहे हैं, विथ गूगल का भी हेल्प लिए। उसके बाद मेरा वीडियो कोई भी ऐसे तैसे जैसे तैसे नहीं आता, और यही कारण है कि झारखंड के सबसे ज्यादा बच्चे 11 12 वाले हमको भरोसा करते हैं हम पे। चलिए आगे आंसर आते हैं सीधा। तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल वैल्यू होता है, एकदम 100% वैल्यू होता है कंपार्ट और इंप्रूवमेंट एग्जाम का। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि आपका, बहुत कम देखें कि भैया उसका बोल रहा भैया बोलो मेरा एगो है गांव में, वो बोलता ना वैल्यू नहीं होगा, जॉब में दिक्कत करेगा, उसका थापड़ मारो, उसको बोलो यार तुम साइड ही रहो। आपको भ्रमित कर रहा है वो, आपका करियर एक साल बर्बाद करना चाह रहा है वो, ऐसा कहीं बोल रहा है तो ठीक है। और आपसे बस एक ही हम सवाल पूछते हैं, क्या आप 12th के एग्जाम देकर कोनो जॉब दे सकते, मतलब कोनो जॉब निकाल सकते हैं? मतलब कोई जॉब मिलेगा 12th के एग्जाम दे देने के बाद? कोई जॉब नहीं मिलेगा। 12th का एग्जाम सिर्फ एक डिग्री होता है, और इस डिग्री से ये कंफर्म होता है कि आप 12th के बाद जितने भी एग्जाम आते हैं 12th वाले के बाद वाला फॉर्म भरने का, जैसे एमटीएस हो गया है ना, फिर जैसे सीजीएल तो ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं जो 12th के बाद होता है, जैसे एनडीए वगैरह बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम का एक एलिजिबिलिटी होता है कि आप 12th पास हैं तभी ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं पास है तो नहीं भर सकते, है ना। जॉब तो कुछ नहीं मिलता है, और कहां मांगता है कि नहीं 12th का तुम रिजल्ट वा पहले दो और बाद हम देंगे तुमको नौकरी, ऐसा कहीं बोलता है ना, कि नहीं 12th में दो कंपार्ट है तुम्हारा तो नहीं देंगे नौकरी, ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, एक मांगता है प्रूफ के लिए कि आप क्या 12th पास किए हैं कि नहीं, हमको दिखाओ, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रूप में बस डॉक्यूमेंट्स यूज होता है। ऐसा थोड़ी होना है कि देखे कंपार्ट दिया है हटा हटा इसको नौकरी नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा कोई बोल रहा है तो क्या बोले, कुछ बोलने का मन ही नहीं करता उसको, चलो आगे आ जाओ, है ना। और कहीं तो आगे देखो, आगे लिखता है कि कहीं भी कंपार्ट या इंप्रूवमेंट वाले बच्चों और मुख्य रिजल्ट वाले बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि जो अभी मेन रिजल्ट में पास किए हैं 100 बच्चे, और कुछ दिन के बाद जो कंपार्ट और इंप्रूवमेंट एग्जाम देके पास करेंगे वो वाले बच्चे, दोनों के रिजल्ट में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो मेन एग्जाम वाला दिया है बच्चा ओकरा नौकरी मिल जाएगा और आप कंपार्ट दे के पास हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, ठीक है। बस 12th का मार्कशीट बस आपका एक क्वालिफाइंग मार्कशीट होता है, जो आपको आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी होता है जो बताता है कि बच्चा 12th दिया है और 12th देके पास हुआ है। बाकी कोई लेना देना नहीं होता है मार्कशीट और रिजल्ट का, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे, आगे कहता है कि चाहे कोई भी कॉलेज, देखो देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो, देखो एडमिशन हो मतलब आपका नाम लिखाना है कोई भी कॉलेज में, या फिर सरकारी नौकरी हो, चाहे आप सरकारी नौकरी आपका मतलब एग्जाम दिए निकल गया है ना, चाहे किसी में, है ना, कोई भी हो, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी लेंगे, कहीं आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये बात है। और क्यों भेदभाव नहीं होगा इसका भी आंसर है, क्योंकि 12th मार्क्स से केवल पात्रता प्राप्त होता है। पात्रता प्राप्त होता है यानी कि आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं, आपका एक डिग्री होता है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कुछ? और देख सकते आगे लिख सकता है कि सिर्फ पात्रता प्राप्त होता है, बल्कि नौकरी नहीं, नौकरी नहीं मिलता है 12th एग्जाम देने के बाद आपको।
सिर्फ आप एलिजिबल हो जाते हैं कि 12th पास करके जितना सारा एग्जाम फॉर्म आप भर सकते हैं बस उसको आप भर सकते हैं, बाकी जॉब ऐसे नहीं होगा 12th पास कर गया तुमको जॉब मिल गया ना। ठीक है, ये चीज है। आगे, नौकरी के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है ना, और यही रीजन है क्योंकि नौकरी के लिए तो आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, नौकरी के लिए आपको अलग से पास करना पड़ेगा, तो 12th का मार्क्स का वहां क्या वैल्यू है? बस 12th आपका एक आइडेंटिटी है कि हाँ ये बच्चा 12th दिया है और उसमें मतलब पास हुआ है बस। कभी ये नहीं देखता है कि 12th में मान लो किसी का 90% आया है और 12th में किसी का मान लो कहीं 17% आया है, तो ऐसा नहीं है कि 12th में 90% लाया है तो तुम्हारा पहले नौकरी होगा और 12th में जो 70% लाया उसका बाद में नौकरी होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, जिस सरकारी नौकरी आप दिए हैं ओकरा में ज्यादा नंबर किसका है उससे नौकरी होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा बच्चे ही कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, तो आपका 1 साल बर्बाद होने से बचता है ना। जैसे इस बार आप फेल कर गए तो अभी कंपार्ट इंप्रूवमेंट देके इसी साल आप पास कर सकते हैं, नहीं पास कीजिएगा तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना। तो 1 साल बचत करने के लिए आपको ये एग्जाम लिया जाता है और इसलिए झारखंड बोर्ड पागल नहीं क्यों लेता। आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तैयारी हम सीधा जाते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे आएंगे। जैसे आप चाहते हैं कंपार्ट का तैयारी करें तो हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाले हैं। पर सब्जेक्ट का प्राइस है 149, प्राइस रखे हम 200, लेकिन ये 15 मई तक आपको लगेगा सिर्फ 149। 15 से बाद आप कहीं हमारा बैच खरीदते हैं तो लगेगा 199, ठीक है। और ये ऑफर 149 तक 15 मई तक है। क्लास हमारा 20 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अभी बताएंगे कितना टाइम मिलता है तैयारी वारी करने का सब कुछ, ठीक है। तो ये देखिए फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का एक परिणाम बैच है और फिजिक्स का भी परिणाम बैच है। आपको इसमें सारा कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड लाइव वगैरह सब कुछ, ठीक है। टाइम टेबल देख सकते हैं आपका, 4 दिन क्लास होगा इसमें से लाइव क्लास, 2 दिन आपको हम होमवर्क देंगे खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि सारा खेला क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, है ना। 4 दिन 5 दिन क्लास चलेगा और 2-3 दिन जो बचता है उसमें खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका चलेगा, ठीक है। देख सकते हैं टाइमिंग ये है। बाकी आप इसमें ज्वाइन करने के लिए इस पर हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए सब इतने सारे बच्चे ने मैसेज कॉल करते हैं कि हमको कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ हमको अकेले करना पड़ता है। तो आप इस व्हाट्सएप के जरिए आप इंफॉर्मेशन ज्यादा ले सकते हैं। जो खुद ऑनलाइन चलाते हैं वो डायरेक्ट टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर करके ऑल कोर्स में जाकर बैच को खरीद सकते हैं। जो ऑनलाइन खुद से नहीं चलाते हैं वो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपको अपना क्यूआर सेंड करेंगे, उस पर पेमेंट करके भी आप आराम से हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। और 2 अलर्ट नोटिस है कि एक बार बैच खरीदने के बाद पैसा रिटर्न नहीं होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कहीं आप बैच को एक से ज्यादा डिवाइस में लॉगिन कीजिएगा और 4, 5, 7 बार 10 बार लॉगिन कहीं करते हैं एक से ज्यादा डिवाइस में एक साथ, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए एक ही फोन में रखना है, एक ही फोन में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एगो बैच खरीदे और वह पैसा से खुद पढ़ रहे हैं और दोस्तों को वही बैच बस पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें दिक्कत होगा। तो एक फोन में आपको खुद पढ़ना है, मैंने एक बार पेमेंट से एक बच्चा पढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फिर हम लोग आगे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कंपार्ट और इंप्रूवमेंट का मार्कशीट में अंतर होता है क्या, है ना। तो बहुत छोटा सा अंतर होता है ना। मतलब कि जो मेन अभी रिजल्ट आएगा सो और जो कंपार्ट और फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देके रिजल्ट आएगा सो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब उससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा, ये कंफर्म है। थोड़ा सा अंतर होता है, पता चलता है। तो सर कैसे पता चल सकता है? जैसे वहां पे या तो सी या फिर स्टार का निशान होता है। बहुतों का हम रिजल्ट अभी मांगे हैं, आया नहीं है, बहुत जल्दी दिखाएंगे भी किसी वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कंपार्ट जो दिया है उसमें कैसे अंतर होता है देखिए। जैसे मान लो केमिस्ट्री में उसका 70 मार्क्स का पेपर होता है, मान लो उसमें 40 मार्क्स लाया, और मान लो थ्योरी 30 मार्क्स का 40 मार्क्स उल्टा बोल दिए, 70 मार्क्स का उसका थ्योरी एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसमें मान लो 40 नंबर लाए और प्रैक्टिकल उसको 30 नंबर का होता है, मान लो 30 का 30 मिल गया, तो टोटल मार्क्स उसका कितना हो गया 70 मार्क्स। तो आप लोग देखे होंगे मार्कशीट देखे होंगे कि बगल में रिमार्क्स लिखा हुआ रहता है ना। तो ये केमिस्ट्री है तो उसके सामने कहीं वो कंपार्ट दिया है, मतलब कौन कौन सा निशान, जैसे कंपार्टमेंट के लिए सी, इंप्रूवमेंट के लिए आई, या फिर इन दोनों को ना होके आपको स्टार दिया हुआ रहेगा बहुत में, है ना। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि सी और आई का, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना, थोड़ा सा मतलब पता चलेगा आपका कि आपने कंपार्ट या फिर इंप्रूवमेंट दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि कितने सब्जेक्ट का कंपार्ट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं। ये बच्चों का बहुत सारा सवाल है। तो देखिए आप बहुत सारे टीचर से भी पता किए, प्लस में गूगल से भी पता किए। तो गूगल 2 बार, हम 10 बार प्रयास किए तो तकरीबन वो कुछ बार बोलता है 3 सब्जेक्ट में दे सकते, कुछ बार बोलता है कि आप कंपार्ट सिर्फ 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, है ना। दोनों बात करेंगे इंप्रूवमेंट और कंपार्ट के बारे में। तो मेरे अनुसार से क्या है ना कि आप 3 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपको हम सजेशन देंगे कि आप
कहीं 2 सब्जेक्ट में कहीं आपका फेल हुए हैं, तब आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दीजिए, है ना। बाकी आप कहीं 3 में भी फेल हो गए हैं, फिर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप 2 में दीजिए। बाकी आपकी इच्छा नहीं भैया हम यह साल, हमको 1 साल बर्बाद नहीं करना है, तो आप 3 सब्जेक्ट का कंपार्ट एक साथ दे सकते हैं, ठीक है। नहीं आप मेरा अनुसार से रहेगा कि आप कहीं 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, 4 में फेल है, तो 1 साल और मेहनत कर लो, क्योंकि फिर कहीं फेल हो गया तो पूरा गंजन हो जाएगा जिंदगी और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हम सजेशन देंगे कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्ट दीजिए। कहीं आप 3 या फिर 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो प्लीज 1 साल रुक के थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, 1 साल बस बर्बाद होगा। समझिएगा कि हम क्या बोलते हैं, जो जैसे जेई उई का तैयारी नहीं करता तो 1 साल वो बैक नहीं ले लेता है, हाँ, तो समझना कि हम 1 साल मतलब रुक गए हैं, समझ में आ रहा कुछ, हाँ वो चीजें हैं। चलिए, तो बाकी आप 3 का दे सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन 2 का विषय का देना ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो वही लिखा है कि अधिकतम 3 विषयों में आप दे सकते हैं कंपार्ट का एग्जाम, लेकिन 2 विषय में देना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 3 विषय की तैयारी कम समय में करना संभव नहीं है। मेन यही रीजन है कि तैयारी करना पॉसिबल नहीं। बाकी जैक जो है वो 2 या फिर 3 दोनों को मान्यता देता है, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप 2 में फेल हैं तभी दीजिए, 3 या फिर 4 में फेल हैं तो 1 साल रुक जाइए, ठीक है। बाकी अब ये हो गया कंपार्ट, लेकिन जो चाहते नहीं भैया हम इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपका मार्क्स, आप है पास लेकिन आपका मार्क्स कहीं कम कम है, आप चाहते कि नहीं हम और ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम 5 विषय का दे सकते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। आपका मन नहीं एक का देंगे, 1 का दे सकते हैं। आपका मन है 2 तो 2 का दे सकते हैं। 3 का मन है 3 का दे सकते हैं। अब मन नहीं सर 5 6 का देंगे, सबका दे सकते हैं, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट में किसी का कोई इंट्रोस्ट्रक्शन ये नहीं है, मतलब सीमा। लेकिन आपको कंपार्ट में कहीं आप फेल हैं तो उसमें सीमा है, मैक्सिमम आप 2 का अच्छा से दे सकते हैं, 3 का जैसे तैसे दे सकते हैं, है ना। तो आपको हम अपना भी बात बता दिए और आपको समझा भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी रीचेक का भी हम अभी फॉर्म जब आएगा तो बता देंगे, ठीक है। कॉपी रीचेक आप हर एक सब्जेक्ट का करवा सकते हैं। चलो आगे, चौथा है कि एक साथ कंपार्ट और इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ये तो बता ही दिए। हाँ, यहाँ लिखा आंसर कि हाँ, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट का, है ना। आप जैसे कोई बच्चा है मान लो फिजिक्स में फेल किया है और केमिस्ट्री में वो उसका कम मार्क्स लाया है, तो फिजिक्स में फेल किया तो उसके लिए वो क्या दे सकता है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम। और केमिस्ट्री में कम मार्क्स है, चाहता है कि नहीं भैया हम फिर एग्जाम देंगे और अगर ज्यादा नंबर लाएंगे तो उसके लिए वो दे सकता है इंप्रूवमेंट का एग्जाम, अच्छा से तैयारी करके। तो हाँ, दे सकता है एक साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही चीज लिखा है कि ओ ये हो गया आंसर ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, कहता परीक्षा देने के बाद उसी वर्ष एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। बच्चों का बहुत सारा सवाल है ना, कि हम मान लो एग्जाम देंगे तो उसी साल एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट को इतना देर से देगा कि एडमिशन में नहीं हो पाएगा। तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, लिखा हुआ है कि नामांकन हो जाएगा। साथ ही देखो यहाँ पे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इसको स्टार दो, साथ ही लिखा है कि साथ ही देखो इसमें क्या है कि जो आपका कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है, इसे जेई और नीट जैसे परीक्षा इसे मान्यता देता है। मतलब आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका देना चाहते हैं क्या चाहिए, नीट, उसका 60% चाहिए, ओकर से कम मार्क्स है, तो फिर आप कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देके आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जेई देना चाहते हैं, उसको चाहिए 75%, लेकिन उसका 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर कम है, तो वो अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम देकर जो है वो फिर से 75 प्लस मार्क्स लाके वो आराम से जेई का परीक्षा दे सकता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे बोले सर कैसे एडमिशन हो जाएगा, ये तो समझ में आया, पहले ही समझ में आया है ना, कि आप एग्जाम देके आप जेई नीट वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। कहीं ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुम कंपार्टमेंट दिया तुमको जेई नहीं दे देंगे ना, 75% बस चाहिए, चाहे तू कंपार्ट दो, चाहे वो इंप्रूवमेंट दो, चाहे तुम डायरेक्ट 75% ले आओ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ये, ठीक है। आगे देखो, अब बच्चों का सवाल आता है सर कैसे एडमिशन हो जाएगा सर, काहे कि एडमिशन तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा 2-3 महीना बाद, तो हम लोग का तो 2-3 महीना लग जाएगा एग्जाम होने में, तो हम लोग का एडमिशन कैसे होगा, है ना। क्योंकि देखो बाबू, आपको पता होगा कि अभी आ गया है सीयूटी का एग्जाम, और सीयूटी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस मंथ हो सकता है ना, कंफर्म शायद सीटी इंटीमेशन आ गया है, डेट वगैरह आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन 4 दिन में, ठीक है। तो आपका मान लीजिए ये महीना तो आपका सीयूटी का ही एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आने में कम से कम 60 दिन लगता है, ठीक है। तो ये महीना पूरा पूरी आपके साथ है और उसके अलावा भी 60 दिन आपके पास समय है, तो 3 महीना तो वैसे भी आपका सीयूटी का रिजल्ट आने में लग जाएगा, है ना। तो 3 महीना आपके पास समय है, तब तक तो सारा एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 90 दिन तो वैसे ही बच रहा है, आगे और बताएंगे इसको एक्सप्लेन करके। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला
अगला है कि इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा और फिर रिजल्ट कब तक आएगा, न्यू रिजल्ट। तो सबसे पहले फॉर्म, तो रिजल्ट के 30 से 40 दिन बाद फॉर्म आता है इसका। रिजल्ट आया है 6 मई को, तो उसमें 30 दिन कहीं हम जोड़ते हैं तो चला जाता है 6 जून, है ना। 10-15 दिन लगेगा फॉर्म भरने में, तो 6 से 16 जून मान लेते हैं, यहां 20 जून तक आपका फॉर्म भराएगा, मतलब मई है, नेक्स्ट मंथ आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और अब आ जाता है कि सर एग्जाम कब होगा, तो फॉर्म के 30 से 40 दिन बाद, फॉर्म भरने के 30 से 40 दिन बाद एग्जाम लेता है ना। तो एग्जाम जो है वो तकरीबन आपका 20 से 30 जुलाई के बीच होगा, यानी कुल मिला के देखा जाए तो हम जब बैच स्टार्ट करेंगे 20 मई से, तो आपका होगा 20 जुलाई से, यानी आपके पास कम से कम 60 दिन का समय है। मतलब मिनिमम बताए हैं, इससे ज्यादा हो सकता है ना। 60 दिन हम आपको पढ़ाएंगे और बस उतना पढ़ना है और धमाकेदार रिजल्ट लाना है। ये मत सोचिएगा कि भैया खाली पासिंग मार्क्स पढ़ाइएगा, कि नहीं, हम आपको पूरा 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो हम 70 का 70 तैयारी कराएंगे। बस आप पे निर्भर करता है कि आप कितना हमसे तैयारी करके ला पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम कब तक होगा और न्यू रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आने में कम से कम 40 से 50 दिनों का समय लगता है। न्यू रिजल्ट जो आपका होगा एग्जाम के 50 दिन के बाद तकरीबन आएगा, यानी 1 से 5 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। या तो लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर में 100% रिजल्ट आ जाएगा, उससे ज्यादा देर नहीं होगा। तो अक्टूबर में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल आता है सर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो हम लोग एडमिशन कब करेंगे। देखो बच्चा पार्टी, आपका 12th का जो एडमिशन होता है, देखो 12th के बाद जो एडमिशन स्टार्ट होता है ना, तो वो सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपका ये कौन है, जून है ना, मई है, तो मान लो सपोज करो मई में आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है, तो जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई और अगस्त, है ना, तो अगस्त तक या फिर 1 सितंबर तक जो होगा वो सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। सीयूईटी का क्या होगा बाबू, रिजल्ट आएगा, है ना। तो आपको पता है कि ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ गया सीयूईटी का तो तुरंत एडमिशन हो जाता ना, और बाद अलग से एक और फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म भी आता है। एडमिशन फॉर्म आता है, मैंने कि आप सीयूटी का रिजल्ट भी आ गया ना, फिर भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराना है, चाहे आपको आईटीआई करना है, चाहे आपको मतलब प्राइवेट कॉलेज में बीटेक वगैरह करना है, चाहे बीसीए करना है, कुछ भी करना है आपको आगे, है ना, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म देगा, उसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके अनुसार से फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है ना। तो आपका ये फॉर्म कब आता है, तो आपका सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका अगस्त तक सीयूटी का रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीना आपके पास समय मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म भी उसी टाइम आता है, सितंबर और अक्टूबर में, है ना। सितंबर में ही आ जाता है एडमिशन फॉर्म, ये क्या बोलते हैं, हाँ एडमिशन फॉर्म आ जाता है और 10-15 दिन देता है टाइम और तुरंत फिर मेरिट लिस्ट भी जारी कर देता है, यही सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कब आ रहा है, देख सकते हैं आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ रहा है और यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है आपका सितंबर में ही, आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर में ही, और आपका अक्टूबर में रिजल्ट ही आ रहा है, तो आपका रिजल्ट तुरंत आएगा, तो आप तुरंत फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा और आप आराम से उसी टाइम अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट भी बहुत बार बढ़ाता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा और आराम से आपका, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, दिसंबर तक चलता है एडमिशन, हम हर बार देखते हैं। आपको बोल सर आप पे भरोसा नहीं, तो अगल बगल कोई तो भाई हुई होगा ना जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया होगा, तो ओकरा पूछना कि बाबू तुम एडमिशन डेट बताओ, अपना डेट ऑफ एडमिशन सेमेस्टर 1 में कब लिखाया था, या फिर बीसीए का बताओ, तो जरूर वो बताएगा कि या तो नवंबर में लिखाया होगा या तो दिसंबर में लिखाया होगा। बहुत हद हो जाता है जनवरी तक एडमिशन चलता है झारखंड में, है ना। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, कोई तो होगा यार अगल बगल, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पढ़ता होगा कोई ग्रेजुएशन में, उसको खाली पूछना कि डेट ऑफ एडमिशन बताओ अपना, तो या तो लेगा अक्टूबर का नाम, लास्ट अक्टूबर का नाम लेगा, या तो नवंबर में लेगा या फिर दिसंबर में, तो आप आराम से यहाँ पे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब लास्ट में आता है कि लास्ट में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो सेम एज मेन एग्जाम, जैसे मेन एग्जाम हुआ सेम 70 मार्क्स का उसी तरीके से होगा। 25 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, मतलब जो पैटर्न था सेम, 25 ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर 3 नंबरिया आएगा, फिर 5 नंबरिया आएगा, है ना, इस तरह से, फिर 1 नंबरिया भी आता है बीच में, ठीक, 25 ऑब्जेक्टिव, फिर 1 नंबरिया, फिर 3 नंबरिया, 5 नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो सेम पैटर्न रहेगा, हाँ बस क्वेश्चन जो होगा थोड़ा आसान होगा, मैंने थोड़ा सा ही, मत सोचना कि नहीं इजी होगा, बहुत इजी ना, थोड़ा आसान होगा, थोड़ा सा आसान, मतलब 5% आसान, लेकिन
क्वेश्चंस लगभग पैटर्न से, लगभग पैटर्न क्या 100% पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी आ सकता है, लेकिन ये मत सुनना उससे पूरा इजी आएगा ना, थोड़ा सा इजी, 5 से 10% इजी। ठीक है, तो ये हो गया इतनी चीजें। बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑफर जो है 149 का आपका सिर्फ 15 मई तक है। और बहुत सारे बच्चे ने इतना परेशान कर दिया मैसेज करके कि हम रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे। तो प्लीज आप इसमें जब हमको कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल तो रिसीव होना मुश्किल है सबका, है ना। तो आप व्हाट्सएप के जरिए जब मैसेज कीजिएगा तो इसका टाइमिंग है सुबह 8 से 12 बजे के बीच आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, और रात को फिर 9 से 12 बजे के बीच ही आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बाकी आप कोर्स डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और कोर्स कैसे खरीदना है इस पर भी हमारा वीडियो आएगा, लेकिन हम बता दिए तरीका कि आपको प्ले स्टोर से टारगेट ऑफर 95 ऐप को डाउनलोड करना है, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर करना है, फिर ऑल कोर्स जाने के बाद आपको जो भी बैच खरीदना होगा बाय नाउ कीजिएगा, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। तो आप खुद फोन पे चलाते हैं तो खुद से खरीद लीजिए, कहीं फोन पे नहीं चलाते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाते तो इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको क्यूआर सेंड करेंगे, उससे आप बैच खरीद सकते हैं। तो ये था प्यारा सा इंफॉर्मेशन। और भी मन में कोई डाउट कहीं बच गया होगा तो कमेंट कीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी।